चलिए पेस्टिसाइड के बारे में जानकारी ले लेते हैं हम। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं गाइस? पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक, ठीक है। कीटनाशक की बहुत ही लंबी चौड़ी डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, किसके द्वारा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप पढ़ सकते हैं। यानी चाहे तो आप इसे याद कर सकते हैं या सिंपल सी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर प्रिवेंटिंग और डिस्ट्रॉइंग और कंट्रोलिंग पेस्ट, एनी पेस्ट, जिसमें एनिमल पेस्ट हो सकते हैं या फिर ह्यूमन इंसेक्टिसाइड्स हो सकते हैं, एनिमल इंसेक्टिसाइड होते हैं, कोई भी अनवांटेड स्पीशीज ऑफ एनिमल या प्लांट की कोई ऐसी स्पीशीज हो जो कि नुकसान करे, जैसे कि क्या आ सकता है इसमें? छिपकलियां आ सकती हैं और मक्खी मच्छर आ सकते हैं, चूहे हो सकते हैं, कॉजिंग हार्म ड्यूरिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद द प्रोडक्शन, यानी कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेसिंग स्टोरेज, यानी कि अगर पैदा होने के टाइम पे भी नुकसान हो रहा है इनकी वजह से, इनको स्टोर करने के टाइम पे भी नुकसान हो रहा है, इनकी प्रोडक्शन में, इनकी पैदावार में भी नुकसान हो रहा है, और इनको मार्केट करने के टाइम, इनको ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे भी इन पर ये कीड़े मकोड़े ये सब लग सकते हैं, खराब कर सकते हैं, चूहे वगैरह इन्हें खा के खराब कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान होगा इवेंचुअली, जो कंज्यूम कर रहे हैं इंसान को। इन सब से बचाने के लिए हम पेस्ट कंट्रोल यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ही है रीजन कि आप जो है पेस्टिसाइड यूज करते हैं। कितने टाइप के पेस्टिसाइड्स होते हैं गाइस? देयर आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पेस्ट विच दे किल, ठीक है। ग्रुप कितने टाइप से होते हैं? ग्रुप बाय टाइप्स ऑफ पेस्ट दे किल। इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं, हर्बिसाइड्स जो प्लांट वाले कीड़े मकोड़े हैं उनको किल करते हैं, रोडेंटिसाइड्स रोडेंट जिसमें रैट और चूहे आ जाते हैं, ठीक है, रैट्स माइस आ जाती है, और बैक्टीरियासाइड बैक्टीरिया किल करने के लिए, फंजीसाइड्स फंगस को किल करने, लार्विसाइड लार्वास को किल करने, लार्वास यानी कि लार्वल इंसेक्ट यानी कि मक्खी मच्छर, इनको मारने के लिए जो पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं। तो यानी कि आपके 5-6 टाइप के इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, रोडेंटिसाइड, बैक्टीरियासाइड, फंजीसाइड एंड लार्विसाइड, ठीक है। बेस्ड ऑन द बायोडिग्रेडेबल they are pesticides can be sorry guys, इसको हम जूम कर लेते हैं। Based on how biodegradable they are, pesticide can also be considered as biodegradable and persistent। biodegradable का मतलब क्या होता है? जो आसानी से नेचुरली बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाए, यानी कि एनवायरमेंट में ही मिल जाए, आराम से डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, और माइक्रोब्स के द्वारा जो है वो टूट जाए, ठीक है, और नुकसान भी कम होता है। लेकिन जो परसिस्टेंट होते हैं ये यूजुअली जो है सिंथेटिक होते हैं, ये बनाए जाते हैं, तो ये लंबे समय तक आपके सॉइल में बने रहते हैं, और जो आपके सॉइल के थ्रू आपके पानी में एंटर कर जाते हैं, पानी के थ्रू आपके पूरे इकोसिस्टम में एंटर कर जाते हैं, और आपके शरीर में एंटर कर जाते हैं, आपके खाने में एंटर करते हैं पानी के थ्रू, तो ये आपको नुकसान करते हैं, और इनको ब्रेक डाउन होने में बड़ा लंबा समय लगता है, महीनों भी लग सकते हैं, सालों भी लग सकते हैं, कुछ तो कई साल तक जो है डिस्ट्रॉय ही नहीं होते हैं, फॉसिल फ्यूल की तरह होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं जो आपको मार्केट में मिलेगा। एग्जाम्पल ऑफ पेस्टिसाइड्स है फंजीसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जिसमें स्पेसिफिक सिंथेटिक केमिकल पेस्टिसाइड्स आ जाता है, ग्लाइकोफॉस्फेट, एसिफेट, ठीक है, DEET जिसे हम एन डाइथाइल टोल्यूमाइड कहते हैं, और मेटाल्डिहाइड बोलेंगे, मेटाल्डिहाइड, बोरिक एसिड, डायजीनोन, DDT, ये तो बहुत ही नोन नाम है पेस्टिसाइड में, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन और मेलाथियोन, ये सारे जो पेस्टिसाइड्स हैं आपको मार्केट में मिलेंगे, ठीक है। बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ पेस्टिसाइड, इनके इस्तेमाल बेनिफिट्स क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि किसी भी फसल को उगने के लिए या उगाने के लिए जो है, और उनको जीवित रहने के लिए कीड़े मकोड़े से दूर रखना पड़ता है, और कीड़े मकोड़े से दूर रहेंगी तो उपज अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी, तो बिजनेस अच्छा होगा, ठीक है। तो लोग कीड़े मकोड़ों से अपनी मेहनत को बचाने के लिए जो है इन सब का यूज करते हैं। तो मेजर एडवांटेज ऑफ पेस्टिसाइड इज दैट दे कैन सेव फार्मर्स को बचा लेते हैं, क्योंकि वो सालों साल मेहनत करते हैं, कितने 6-6 महीने सालों साल जो है खेत में काम करते हैं, और ये कीड़े मकोड़े आके उनकी फसलों को खराब कर देते हैं। However, below are some other primary benefits of it are, ठीक है, कंट्रोलिंग पेस्ट एंड प्लांट डिजीज वेक्टर,
कीड़े मकोड़ों को रोकना, चाहे वो कीड़े मकोड़े से पैदा होने, जानवर से पैदा होने वाली डिजीज हो, ठीक है, या इंसेक्ट्स हो, ठीक है। कंट्रोलिंग ह्यूमन लाइफ स्टॉक डिजीज वेक्टर एंड न्यूसेंस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बहुत सारे जो फालतू के कीड़े मकोड़े जो जमीन में उगते हैं, या फिर ह्यूमन कंट्रोल लाइफ स्टॉक्स डिजीज, ठीक है, इंसानों की वजह से जो है पैदा होने वाली जो दिक्कतें हैं, जैसे कि हम लोग खाने पीने का जो अपने घरों से जो कचरा है वो नदी नालों में छोड़ देते हैं, और उसकी वजह से मक्खी मच्छर उगते हैं, वो आके आपके जो है खाने पे लगते हैं और उन्हें खराब करते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग ऑर्गेनिजम्स दैट हार्म अदर ह्यूमन एक्टिविटीज एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ऐसी भी चीजें हैं, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज एंड स्ट्रक्चर्स को रोकते हैं, जैसे कि वही मक्खी मच्छर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो रोकती हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स, और ये सारे जो है बेनिफिट्स हैं। इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड की बात कर लेते हैं गाइस। क्या असर है, क्या फायदे हैं, नुकसान, क्या नुकसान है। हाई रिस्क ग्रुप एक्सपोज टू पेस्टिसाइड इंक्लूड्स प्रोडक्शन वर्कर्स, जो काम कर रहे हैं, फार्मर्स, फॉर्मुलेटर्स, स्प्रेयर्स, मिक्सर्स, लोडर्स एंड एग्रीकल्चरल फार्म वर्कर्स, यानी कि जो पैकेजिंग कर रहे हैं, जो लोडिंग कर रहे हैं, जो उस पर छिड़क रहे हैं, जो उस फार्म में जहाँ पर पेस्ट कंट्रोल का काम हो रहा है उसी में काम कर रहे हैं, वो जो है सबसे पहले एक्सपोज होते हैं इनसे। टॉक्सिक केमिकल्स इन दीज आर डिजाइन टू डेलिबरेटली रिलीज इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, इस तरीके के जो है इनको जानबूझ के इसमें छोड़ा जाता है एनवायरनमेंट में। दो ईच पेस्टिसाइड इज मेंट टू किल अ सर्टेन पेस्ट, अ वेरी लार्ज परसेंट ऑफ पेस्टिसाइड रीचेज अ डेस्टिनेशन अदर देन देयर टारगेट। काम इनका क्या है, यानी कि इनका काम है खाली कीड़े मकोड़ों को किल करना, लेकिन ये कीड़े मकोड़ों को किल करने के साथ साथ सॉइल में मिल जाते हैं, सॉइल से पानी में मिल जाते हैं, पानी से आपके फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, जो आपको बाद में नुकसान करते हैं और आपको पता नहीं चलता है कि क्यों नुकसान हो रहा है हमारा। इंस्टेड दे एंटर इन एयर, वाटर, सेडिमेंट्स एंड इवन एंड अप इन आवर फूड। देखिए वही बात, ठीक है। पेस्टिसाइड हैव बीन लिंक्ड विद ह्यूमन हेल्थ हैजार्ड्स for short term impacts such as headache, nausea, chronic impact like cancer and reproductive harm, यानी कि रिप्रोडक्टिवली आप चैलेंज हो सकते हैं इनकी वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से सर दर्द हो सकता है, उल्टी सी आ सकती है, ठीक है, और कैंसर भी प्रोड्यूस हो सकता है। द यूज ऑफ दीज ऑल्सो डिक्रीजेज द जनरल बायोडाइवर्सिटी इन द सॉइल, ठीक है, सॉइल की जो है डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी खराब हो सकती है, सॉइल का जो नेचुरल जो उसमें मेन्योर्स एंड जो है फर्टिलाइजर्स जो मौजूद थे वो खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से सॉइल जो है बंजर हो सकता है ज्यादा केमिकल के यूज से। इफ देयर आर नो केमिकल्स इन द सॉइल देयर इज हायर सॉइल क्वालिटी एंड दिस अलाउ फॉर हायर वाटर रिटेंशन विच इज नेसेसरी फॉर प्लांट टू ग्रो। हायर वाटर रिटेंशन की बात करें, यानी कि सॉइल में जो है पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि उसमें कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज की वजह से जो पानी है वो ऊपर आता है, सतह पर आता है, और वो क्या करता है, सॉइल पानी को होल्ड करके रखता है, पकड़ करके रखता है। लेकिन अगर केमिकल्स ऐड करने की वजह से सॉइल हम खराब कर देंगे, उसका स्ट्रक्चर ही खराब कर देंगे, तो पानी को रोक के रखने की जो क्षमता है सॉइल में वो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से आपकी सॉइल को नुकसान हो सकता है, और जो है ये जो पानी जो है ज़्यादा ज़रूरी है पेड़ों को उगने के लिए, तो जब पानी ही होल्ड नहीं करेगा तो पेड़ ठीक से उग नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए गाइज आपके पेस्टिसाइड्स।